आखिरकार रिदा जो होती है ना ये अपनी माँ की मर्ज़ी के मुताबिक शादी करने पे राज़ी हो जाती है, अपने घर वालों को इजाज़त दे देती। तो अब क्या रिदा की ज़िंदगी में कोई सुकून आएगा? क्या इसकी जो शादी होगी किसी अच्छी जगह पर होगी या आगे से भी वो बंदा जो है ना ये रिदा को सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ें ही देगा? जो वफ़ा है ना, वफ़ा ये उम्मीद लगा कर बैठी हुई है, बल्कि अपने आप के साथ ये फ़ैसला कर चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस घर के अंदर जो है वो कोई भी जगह नहीं होगी दोबारा से नौशीन की। नौशीन जो है वो दोबारा इस घर के अंदर नहीं आ सकती। आने के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कुछ मोहल्ले वाली होती हैं, से आती हैं रिदा की माँ के पास आकर इनके साथ बात करती हूँ, कहती हैं कि देखें कि हमें जो है एक रिश्ता मिला है, अगर आप चाहती हैं तो रिदा की शादी जो है वो करवा देती हैं। तो आगे से जब से बातें रिदा की माँ सुनती तो इनको जवाब देती और कहती कि भाई मुझे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे से पूछूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ये बात जब रिदा की माँ सुनती है तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो ये फिर शहीर के पास पहुंच जाती है। जब शहीर जो है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो इसके साथ खुलकर बात करती है और कहती है कि रिदा का रिश्ता है, और साथ मोहल्ले वाली जो कह रही हैं कि हमने जो वो देखा है लड़का अच्छा है, अगर आप इस बारे में राय है आपकी तो आप बता दें। तो ये बातें जब यहाँ पर शहीर सुनता है ना तो शहीर अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि माँ जी देखें कि मेरी तरफ से किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उससे एक दफ़ा ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि जो बची-कुची इज़्ज़त है ना, ऐसा ना हो कि वो इज़्ज़त हमारी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाए, हम कहीं के भी नहीं रहें। तो आप उससे जो है वो एक बात क्लियर कर लेना, अगर वो शादी करना चाहती है तो फिर तो ठीक है। इसी वजह से पहुँच जाती है और जाकर बात करती है रिदा के साथ। तो रिदा आगे से कहती है कि देखिए मॉम, मुझे अब कोई इतराज़ नहीं है, जहाँ पर भी आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप लोगों का दिल है, आप मेरी शादी करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को भी कुछ भी नहीं कहूँगी और ना ही कोई ऐसी बात करूँगी। तो आगे से जब ये बातें माँ सुनेगी तो ये जवाब देगी और कहेगी कि हाँ, अभी से जो भी फैसला है आप कर देना, अभी से जो भी बात है आप क्लियर कर देना, कल को ऐसा ना हो कि किसी किस्म का आप कोई तमाशा खड़ा कर, इससे जो हमारी इज्जत है मुकम्मल तौर पर बदनाम हो जाए। तो रिदा बोलेगी कि नहीं नहीं, बस आप जहाँ पर भी शादी करवाना चाहती हैं जी बिस्मिल्लाह करवाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बासित का एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है तो बासित के पास आती है, आकर माँ बात करती है और कहती है कि देखें कि उधर नौशीन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है, और इधर जो है वो आप जो है वो ज़िद लेकर बैठे हुए हैं और कोई भी बात नहीं करना चाहते। तो आगे से जब ये बात सुनते हैं तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि देखें माँ जी, मैं तो जाना चाहता था, मैं तो उसकी तरफ ही जा रहा था, उसने कम से कम हाल तक नहीं पूछा, वो आकर जो है वो बात तो करती, हाल-अहवाल तो मेरा पूछती, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ चुका है। तो माँ आगे से जवाब देगी और कहेगी कि देखिए इतनी ज़्यादा नफ़रतें बढ़ चुकी हैं, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, उसके साथ राब्ता करूँगी। तो जब इन दोनों की आपस में डिस्कस हो रही होती है, तो पीछे से बातें जब वो सुन लेती है वफ़ा, और वफ़ा को बड़ा गुस्सा आता है। वफ़ा को इसी बात की तो टेंशन होती है कि भाई ये कैसे सुकून के साथ जो वो यहाँ पर आ सकती है। जो नौशीन होती है, नौशीन बड़ी अपसेट होती है बासित के मामले पे, सच्ची मोहब्बत तो करती है, तो इसको समझाने की कोशिश करती है। नबीरा ऐसे कहती है कि देखिए कि आप उस इंसान के पीछे रो रही हैं, इज़्ज़त तड़प रही हैं, जो इंसान आपको घास तक उसने नहीं डाला। मेरी बात माने तो उसे हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें, उससे भूल जाएँ। तो आगे से जब से बात सुनेगी यहाँ पर फ़ौरन नौशीन, तो नबीरा को जवाब देगी और कहेगी कि मैं कैसे उसे भूल सकती हूँ, मैं उसे भूल नहीं सकती, इसी बात की तो मुझे जो वो टेंशन है। समझाने की कोशिश करेगी यहाँ पर, नबीरा उससे बोलेगी कि बस मैंने आपके साथ जो बात करनी थी कर दी है। अब वफ़ार जो वो सुकून के साथ सुला देती है बासित को, और इसने बासित के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा और कंट्रोल भी जमा लिया है। इसे इस बात की टेंशन है, लेकिन ये अहद कर लेती है अपने आप के साथ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस घर के अंदर जो वो नहीं आ सकती नौशीन। लेकिन इसे इस बात का नहीं पता कि जब नौशीन बासित की ज़िंदगी में आएगी तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी जो होगी से चेंज होना शुरू हो जाएगी बासित की, और फिर से इसकी जो मोहब्बत है नौशीन के लिए जागना शुरू हो जाएगी, और आपको किसी किस्म की कोई भी कामयाबी जो वो नहीं मिलने वाली। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मुकम्मल तौर पर रोड पे आ जाएंगी और आकर जो वो माफ़िया मांगने की। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे अपना फीडबैक लास्ट में दें।